हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मिथुन कुमार यादव पे आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे ब्लैक बोर्ड के ऊपर, ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ग्रीन बोर्ड है। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। आज हम क्या करेंगे, फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ये आपको सिखाएंगे। ऐसा हम क्यों करने वाले हैं, क्योंकि क्लास 12 वाले का जो है, क्लास 12 का एग्जामिनेशन आपको पता होगा कि नजदीक है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा करके और मेनली हम इंटीग्रेशन में घुसेंगे, इंटीग्रेशन को थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम कराने का कोशिश करेंगे। देखिए, एक्चुअली मैथमेटिक्स में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होता, टाइप इंपॉर्टेंट होगा। हम टाइप आपको बताएंगे, आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो फिर और अच्छा है, फिर अगले साल दीजिएगा एग्जाम। देखिए, क्या करना है आपको, ध्यान से देखना क्या है, समझना क्या है। हम आज आपको ये सिखाने वाले हैं। देखिए, जो बच्चा अगर 11th वाला इसको देखेगा, जो 11th का स्टूडेंट देखेगा, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जो 12th वाला होगा वो इसका सिर्फ एप्लीकेशन देख लेना है और उसके बाद छोड़ देना है। देखिए, हम क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। किसी भी फंक्शन को किसी के रेस्पेक्ट में छोटा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। जैसे देखिए, आप समझिए, जैसे अगर मेरे बारे में कोई कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, तो हम कैसे अपने आप को कहेंगे कि हम अच्छे हैं, किसी न किसी के रेस्पेक्ट में बोलेंगे। जैसे देखिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे दो बंदा है, एक एम नाम का लड़का है, एक मान लेते हैं एस नाम का लड़का है, ठीक है। देखिए, हम बोलते हैं कि ये एम वाला जो है ये बहुत अमीर है और ये क्या है, बहुत गरीब है। अब सोचिए, ये इसको किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में बोला जाता है, समझे। इस बात को समझिए थोड़ा सा कि अगर हम जैसे आपको बोलते हैं आप अमीर हैं, आप कैसे समझिएगा कि आप अमीर हैं, कैसे समझिएगा कि आप अमीर हैं। आप क्या करते हैं, आप अपने पड़ोसन को देखते हैं और उसके बाद आप रियलाइज करते हैं कि हम उसके संदर्भ में, उसके रेस्पेक्ट में अमीर हैं या गरीब हैं। देखिए, अगर इजली वे में अगर देखा जाए तो कोई भी इंसान गरीब और अमीर नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी से कंपैरिजन करता है तो उसको समझ में आता है कि हम गरीब हैं या अमीर हैं। उसी तरह से जब हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं, हमको किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में उस फंक्शन को छोटा करना होता है। इसी के संदर्भ में हम आपको थोड़ा सा सिखाएंगे। देखिए, करेंगे क्या, सबसे पहला नंबर मेरा टारगेट, देखिए हम कुछ भी चीज आपको पढ़ाएंगे तो मेरा सबसे पहला मोटो है, हम उस चीज को प्रूफ करेंगे, चाहे आपको कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। विदाउट कॉन्सेप्ट का हमको खुद नहीं आता है। कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपका समय ज्यादा नहीं खराब करेंगे। और आप इसको देखिए, और देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि हम पहले कहां पढ़े थे, ये चीज हम जानते थे या नहीं जानते थे। इसको ध्यान से देखिए। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जो निकालते हैं इस मेथड को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या करेंगे हम, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। देखिए, हम आपको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे डिफरेंशिएशन निकालने के लिए किसी भी फंक्शन का। ये क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए, अगर हम आपको समझाएं यहां पर कि फंक्शन क्या होता है तो कहीं ना कहीं बेवकूफी है। हम ये मान लेते हैं कि आपको फंक्शन आता है। देखिए, ये देखिए लॉक हो चुका है, ये लॉक हो चुका है। हमको हर हमेशा क्या करना होगा, दूसरा पेज ही लेना होगा। देखिए, क्या करना होगा, अब करते क्या है, देखिए जैसे निकालते हैं हम, इसको भी हम इरेज कर देते हैं। आप समझ में आ गया होगा कि हेडिंग क्या है। क्या करेंगे हम, देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे हम फंक्शन निकालने के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर fx नाम का कोई फंक्शन लेंगे और इक्वेशन मानेंगे 1। देखिए, हम मैथमेटिक्स का टीचर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मेरा स्पेलिंग गलती ना हो। अगर गलती होगा तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा माफ करने का, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, ऊपर में लाइटिंग में कई बार दिखाई नहीं देता है। और ये क्या है ना, देखिए हम एक फंक्शन उठा लिए हैं y बराबर fx। इस फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। कैसे निकालेंगे ये देखिए, हम क्या करेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे।
हम क्या करेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट, हम क्या करेंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट इन बोथ साइड। क्या करेंगे हम, इस फंक्शन में हम स्मॉल इंक्रीमेंट लेंगे बोथ साइड। कैसे लेंगे, जैसे देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, डेल y, और यहां पे क्या हो जाएगा, x बराबर डेल x, और इसको इक्वेशन कितना मानेंगे हम, 2 मानेंगे। ये क्या है, इक्वेशन 2 है। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में क्या करते हैं हम, अब 2 में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, 2 में इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए y प्लस डेल y माइनस y बराबर क्या होगा, x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स। देखिए ये y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, डेल y बराबर क्या होगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। देखिए ध्यान से, डेल y बराबर क्या है, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स है। अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पे आपको समझाते हैं थोड़ा सा, हम क्या प्रूफ कर चुके थे, यानी हमने लाया था कि डेल y बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। हम यहाँ पे आके अटके हुए थे। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट लेंगे डेल एक्स के रेस्पेक्ट में। देखिए टेकिंग लिमिट लेंगे, पहले सबसे पहले लेते कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स में एक रूल होता क्या है, अगर हम चाहें तो दोनों साइड जो है डेल एक्स से हम डिवीजन कर सकते हैं, कर दिए हम। देखिए हम यहाँ पे टेकिंग लिमिट एज डेल्टा टेंस टू डेल एक्स टेंस टू 0 लेंगे। हम क्या करेंगे, ऐसे देखिए टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू 0। हम यहां पे क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू 0, इसका मतलब होगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल y बाय डेल एक्स। हम क्या करेंगे यहां पे, डेल y बाय डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स बराबर 0। हम क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बट्टे क्या करेंगे, डेल एक्स। देखिए अब यहां पे क्या करना है, इसको समझिए। देखिए अगर आप बात कीजिएगा, थोड़ा सा हम इधर समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या होता है ना, ये एक ऑपरेटर का काम करेगा, लिमिट डेल एक्स बराबर 0 डेल वाई बाय डेल एक्स। इसको पूरे को यहां से यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx। देखिए ध्यान से, यह लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल y बाय डेल x बराबर क्या होता है, dy बाय dx। हम इसको क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx। देखिए ये जो है ये थ्योरम के रूप में काम करेगा, इसीलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आप इसको प्रॉब्लम मत बनाइएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, डेल एक्स माइनस एफ एक्स बट्टे डेल एक्स। देखिए अब इसको फंक्शन को पढ़ने के लिए हम सिखाते हैं आपको, कैसे पढ़िएगा। इसको पढ़िएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको कैसे पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर क्या होता है, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 प्लस। देखिए यह तो देखिए यह हम इसको क्या पढ़ेंगे, फंक्शन में वृद्धि। हमने क्या लिया था, इसको एज ए वृद्धि के रूप में। हम इसको किस संदर्भ में ले रखे थे, इंक्रीमेंट के रूप में। हम इसको इंक्रीमेंट के रूप में ले रखे थे। देखिए इसको जो है हम इंक्रीमेंट के रूप में ले रखे थे। एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हम इसको क्या लिए थे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। देखिए ध्यान से बैक करते हैं, अब देखिए दिखाते हैं आपको। यहां पे हम क्या लिए हुए हैं, यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिए हुए हैं, कहते हैं स्मॉल इंक्रीमेंट इन बोथ साइड। हमको यहां पे लिखना चाहिए था साइड, स्मॉल इंक्रीमेंट इन बोथ साइड। देखिए ये जो इंक्रीमेंट जो लिए हुए हैं, देखिए यहां पे किसके रूप में लिए हुए हैं, dy बाय डेल y, और यहां पे क्या लिए हैं, x। देखिए आपको पता होना चाहिए, जैसे देखिए अगर हम इसको समझाते हैं कि सर आप ये हमको बताइए, आपको पता है कि मैथमेटिक्स में दोनों साइड में सेम इंक्रीमेंट लेना चाहिए।
जैसे देखिए आप बचपन से पढ़ रखे होंगे, क्या पढ़ रखे होंगे कि अगर मान लेते हैं कि x बराबर y है, यदि पॉसिबल हो, अगर संभव है तो अगर हम इधर 3 ऐड करेंगे तो LHS में RHS में भी 3 ऐड करना होगा, यस और नो, करना होगा। लेकिन देखिए हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट के रूप में क्या किया है, यहाँ पे y के साथ डेल y लिए हैं और यहाँ पे हम क्या लिए हैं, x के साथ डेल x लिए हैं। देखिए हम समझाने का कोशिश करते हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। जैसे देखिए, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ते लिखते हैं, ठीक है, आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ते लिखते हैं। जब पढ़ते लिखते हैं आप, अगर अगर आपके नॉलेज में अगर वृद्धि होगा, यदि आपके नॉलेज में वृद्धि होगा तो आप अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, अच्छे पोस्ट पे जाएंगे तो तिलक अच्छा मिलेगा, लड़की भी अच्छा मिलेगा, तिलक भी अच्छा मिलेगा, लड़की भी अच्छा मिलेगा। देखिए समझिए, तिलक भी अच्छा मिलेगा, लेकिन आप में इंक्रीमेंट में वृद्धि किस चीज का हो रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि हो रहा है। जब ज्ञान में वृद्धि हो रहा है तो वहां उसमें किसमें वृद्धि हो रहा है कि लड़की की सुंदरता बढ़ेगा, उसके क्वालिफिकेशन बढ़ेगा और पैसा बढ़ेगा। बात समझे? तो इसी प्रकार से कि अगर नॉलेज में हम अगर इंक्रीमेंट करते हैं, यदि नॉलेज में इंक्रीमेंट करते हैं तो तिलक मेरा बढ़ेगा, मेरा अच्छा पोस्ट बढ़ेगा, अगर शादी होगा तो अच्छा लड़की भी मिलेगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पे हम इस संदर्भ में जो हम इंक्रीमेंट लेंगे, इस संदर्भ में हमको एक्स के संदर्भ में हमको इंक्रीमेंट लेना होगा। ठीक है, देखिए हम आगे समझाते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे लेते हैं। देखिए आगे देखिए, आगे लेते हैं हम थोड़ा सा। ये हम कर क्या रहे हैं, देखिए यहां तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए हम कहां तक पहुंचे हैं, यहां तक, इसको ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा। हम देखिए पहुंचे कहां तक है, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटे डी एक्स। देखिए हम इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आपको समझाते हैं। देखिए कैसे समझाते हैं, हम निकाल क्या चुके हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और क्या है, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि टेंस टू 0। देखिए पढ़ने के लिए हम आपको बिल्कुल बेहतरीन तरह से समझा रहे हैं, इसको समझिएगा। देखिए इसको कैसे पढ़िएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, लिमिट, देखिए इसको बोलिएगा कि वृद्धि, क्या बोलिएगा, वृद्धि, dy बाई डी एक्स लिमिट वृद्धि टेंस टू 0, यानी फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, अब वृद्धि टेंस टू 0। इसको इस तरह से रीड करना, कैसे पढ़िएगा, देखिए फिर से, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि और वृद्धि टेंस टू 0, इसी को हम डिफरेंशियलिटी में यूज करते हैं। देखिए अगर आपको मन नहीं लगता है तो इन लिमिट डेल टेंस टू 0 को, यानी कि डेल एक्स के स्थान पे आप h का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर से अगर लिखना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन, जहां जहां क्या होगा, h होगा, वहां इसको हम यूज करेंगे। देखिए ये जो फार्मूला आपके सामने जो ड्राइव हुआ है, इसी से किसी फंक्शन का डिफरेंशियबिलिटी निकाला जाएगा। किसी भी फंक्शन का अगर हमको डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हम इसी फंक्शन का सहारा लेंगे। देखिए हम आपको बिल्कुल इजी वे में समझाते हैं, आप समझ में आएगा आपको। फंक्शन के एक बार याद रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 पे पहले रीड नहीं करना, पहले क्या करना है, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, वृद्धि टेंस टू 0, इस तरह से पढ़िएगा, स्टैंडर्ड लगेगा सुनने में। देखिए अब हम क्या करते हैं, करते क्या है, जैसे आपको हम बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन निकालिए साइन x का, हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन निकालिए साइन x का, लेकिन इसमें आपको कंपाउंड एंगल का जो है जरूरत पड़ेगा, कंपाउंड एंगल का। जैसे देखिए कंपाउंड एंगल किसको कहते हैं, जैसे साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी के बारे में आप देखे होंगे, साइन a प्लस बी को ही हम कंपाउंड एंगल कहते हैं। जहां जहां आपको a प्लस बी के फॉर्म में आता है, a प्लस सी के फॉर्म में आता है, तो हम उसको कंपाउंड एंगल कहते हैं। तो देखिए एक बार थोड़ा सा हम फार्मूला लिखते हैं कंपाउंड एंगल का, हम पढ़ाने वाले नहीं हैं। कंपाउंड एंगल हम आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको लिख रहे हैं कि कंपाउंड एंगल क्या होता है। जैसे देखिए साइन a प्लस बी, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे,
साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बराबर बचपन से नहीं कह सकते हम, सॉरी, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखिए ये आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, और भी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, और भी सिखा रहे हैं आपको, ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आप ये पढ़े हैं, देखिए ये दोनों पढ़े हैं। पहले हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल करने के बाद जो है हम देखिए उस वक्त से प्रॉब्लम हो रहा था। क्या प्रॉब्लम हो रहा था? क्योंकि देखिए इसको हमको पहले समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन परेशान थे उससे। ये कर चुके हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे एक और फार्मूला लिख देते हैं हम, साइन वाले नहीं लिखेंगे, हम कॉस वाले लिखते हैं। कॉस ए प्लस बी यानी कि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और हम लिखते हैं कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी बराबर होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इतना फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इतना तो आपको पता होगा ही, हम उम्मीद तो करेंगे ही आपसे। और 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस 10b बट्टे 1 माइनस 10a 10b। ये आपको पता होगा। और उसके बाद क्या होगा, 10a माइनस बी बराबर 10a प्लस 10 माइनस है तो यहाँ पे बीच में माइनस देंगे हम। नीचे क्या होगा, 1 प्लस 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b। देखिए जब हम पढ़ रहे होते हैं तो सीरियस में पढ़ना है, समझना है और फार्मूला को राइट डाउन करना है। आपको आता है तो सिर्फ देखिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखिए। यहां तक पढ़ लिए हम एक बार कोट को लिख देते हैं, थोड़ा सा कोट भी लिख लेते हैं, थोड़ा काम में आएगा, दिखाएंगे आपको। चलिए कोट नहीं लिखेंगे, ऐसे रहने देते, क्यों, जितना सीख गए। अब देखिए एक चीज और सिखाते हैं आपको, सीखिए। हम आपको लॉग स्टार्ट किए थे एक दिन, लॉग आप नहीं देखे होंगे, कोई भी बात नहीं है, लेकिन हम फिर से आपको सिखाने का कोशिश करेंगे, सीखिएगा। हमने आपको उस दिन क्या सिखाया था कि 2 द पावर 3 को हमने 8 कहा था। हमने क्या कहा था, किसी भी संख्या के ऊपर जब हम पावर चढ़ाते हैं उसका वैल्यू 8 आता है। देखिए लॉग कहते किसको हैं, इसी 8 को लॉग कहेंगे किसका, सॉरी इसको नहीं बोलेंगे, 3 को लॉग कहेंगे किसका, 8 का टू द बेस 2 पर। लॉग किसको बोलेंगे, लॉग बोलेंगे 3 को लॉग कहेंगे किसका, 8 का टू द बेस 2 पर। इसको लिखने का ये स्टैंडर्ड है। देखिए फिर से देखिए, हम आपको बार बार दिखाने का कोशिश करेंगे और आप देखते रहिए, ज्यादा मामूली सा लिखेंगे। हम किसको लॉग कहेंगे, ये जो पावर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पावर, इस पावर को ही लॉग बोलते हैं किसका, इस 27 का 27 का टू द बेस 3 पे। हम किसको लॉग बोलेंगे, हम लॉग बोलेंगे 3 को किसका, 27 का टू द बेस 3 पे। अब देखिए आपको 2 चीज को बैलेंस करना सीखना होगा, क्योंकि मेरे साथ अगर आपको पढ़ना होगा तो कॉन्सेप्चुअली हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमको खुद उस तरह से उड़ पुड़ करके आता ही नहीं, ना ही हम बता पाएंगे। आप देखिए अगर मेरे में कमी होगा तो आप बोल सकते हैं। देखिए हमने इसको लॉग के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको यह भी सीखना होगा लॉग से बैक कैसे आएंगे। जो भी चीज आपको यहां दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पे जो भी चीज दिखाई दे रहा है, ये बेस पे पावर चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा, 3 टू द पावर 3, और ये क्या बन जाएगा, 27। 3 टू द पावर 3 देखिए बन गया ना 27। यानी कि यहां जो भी चीज दिखाई देगा, यहाँ पे जो भी चीज दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो भी चीज दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर पावर चढ़ जाएगा यहाँ वाला, समझे, और ये बराबर में लिखा जाएगा। फिर से एक एग्जांपल लेकर के हम समझाते हैं। जैसे देखिए 2 द पावर 4 लेते हैं तो 16 होता है। हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, देखिए कैसे करेंगे। इसको लॉग बोलेंगे किसका,
किसका, यानी कि 4 को log बोलेंगे 16 का टू द बेस 4 पे। इन log को कन्वर्ट करके इस पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए यहां जो भी चीज दिखाई दे रहा है log का ये बेस है, जो भी चीज यहां दिखाई दे रहा है उसी के ऊपर हम पावर चढ़ाएंगे। क्या करेंगे, टू द पावर 4 बराबर क्या होगा, 16 होगा। टू द पावर 4 बराबर 16। ये कला आपके अंदर आना चाहिए, ये नहीं बदल पाएंगे तो आप सवाल नहीं बना पाएंगे, हम 200% गारंटी देते हैं। क्योंकि सवाल यहां ही नहीं होगा, डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट होगा, फिर ट्रिगो स्टार्ट होगा। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या देखना है आपको, फिर से देखना है। जैसे देखिए आप ये फंक्शन को पहचानते हैं, ये कौन सा फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन पहचान रहे हैं, ये कौन सा फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन ये दोनों के बीच आपस में रिलेशन होता है, ये दोनों के बीच रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, जो हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं। देखिए अगर आप पढ़ा चुके हैं, अगर आपको ज्ञान है तो हमको ये बता करके बताइए कि log m/n क्या होता है। पता है तो आप बता सकते हैं, तो बताइएगा। देखिए मेरे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, कमेंट कर सकते हैं आप। log m माइनस log n यही होगा ना। log m/n बराबर क्या होगा, log m माइनस log n होगा। और अगर हम लिखते हैं log m इंटू n बराबर क्या होगा, log m प्लस log n होगा। हमको ऐसा लग रहा था कि आपको पता होगा, लेकिन हम फिर भी लिख रहे हैं। देखिए log m पर पावर n बराबर होगा n log m। ये सब हम ये मान लेते हैं कि आपको आता होगा, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये आपको आता होगा, एकदम मान लेते हैं कि आता होगा। देखिए फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो कि हमें समझ में नहीं आता है, देखिए तो हम एक बार और नीचे कर देते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। देखिए हम 3 फार्मूला लिखें सिर्फ। log m/n बराबर log m माइनस log n, बेस ये रहता है। लॉग के कॉन्सेप्ट को हम एक दिन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमको इतना का ही जरूरत है, आप इतना समझिए, काम बन जाएगा। देखिए काम कैसे बनाते हैं समझिए। जैसे हमने अभी बताया आपको कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसको निकालेंगे। ये एक प्रकार का फंक्शन है। ये क्या है, ये क्या है, फंक्शन है। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम लेंगे y बराबर a पर पावर x। ये भी एक्सपोनेंशियल का ही, ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन होता है। एक्चुअली फंक्शन 2 प्रकार का, अलजेब्राइक और ट्रांसीडेंटल होता है। ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग लगाएंगे। जैसे ही हम लॉग लगाएंगे दोनों साइड, जैसे ही हम लॉग लगाएंगे तब देखिए क्या होता है। दोनों साइड जैसे हम लॉग लगाते हैं, बेस ये नेचुरल बेस ई होता है, कॉमन बेस 10 होता है। लॉग 2 प्रकार का होता है, एक ब्रिगेशियन और नेपेरियन होता है। ब्रिगेशियन का बेस 10 होता है, नेपेरियन का बेस ई होता है, जो हम आपको वीडियो में पढ़ाएंगे, पूरा अच्छे से पढ़ाएंगे, देखिएगा। लेकिन एक ही वीडियो में हम पूरा चीज समझा नहीं सकते हैं आपको, इसीलिए देखिए आपको पता है, अभी हम जस्ट आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे हम आपको कि log m पर पावर n बराबर होता है n log m होता है। जो पावर रहता होता है वो पीछे आ जाता है। ये देखिए ये क्या है, पावर के रूप में काम करता है, ये पीछे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, log y बराबर इतना, बराबर कितना होगा, x log a बेस c। देखिए ध्यान से, अभी हम जस्ट कुछ देर पहले आपको क्या सिखा रहे थे, उसी का हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम पावर फंक्शन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो भी चीज है, यहाँ पे यानी ये बेस के ऊपर ही पूरा पावर चढ़ेगा। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, e पर पावर x log a बेस e। समझे क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। और आप y किसको माने हुए थे, a पर पावर x को। हम किसको माने हुए थे, a पर पावर x को। a पर पावर x को हम क्या लिख सकते हैं, x log a बेस e। कोई प्रॉब्लम, देखिए हम रिलेशन निकाल दिए। देखिए थोड़ा सा ना हम यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि ये आपके सिलेबस का चीज नहीं है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्म में याद रखना है। क्योंकि अगर हम इसमें टाइम टेकिंग करके बनाएंगे, तो जितना भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं तकरीबन ये बताने में 1 घंटा से ऊपर लगेगा।
और ये आपके काम का चीज होगा नहीं, इसीलिए आप रिजल्ट को देखिए, फटाफट खींचते जाइए। आपको ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है, जो भी अगर आपको कभी भी मिलेगा a टू द पावर x का वैल्यू e टू द पावर x log a बेस e बोलेंगे इसको याद रखना है। ये कंपटीशन में जैसे आप एयरफोर्स नेवी का तैयारी कीजिएगा तो वहां भी आपको यूज होगा, आप लिख सकते हैं, इसको याद रखिए, ये रिजल्ट आपके काम में आएगा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम कहां बढ़ेंगे, अब हम सिखाएंगे आपको कि देखिए फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। हम क्या निकाल रहे हैं, फाइंड द डिफरेंशिएशन of sin x with respect to x to the, देखिए विथ रेस्पेक्ट टू x कर दिए, हम यहां पे क्या लिख देते हैं, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसी मेथड का इस्तेमाल करके sin x का डिफरेंशिएशन निकालना है। आपको ये सवाल पूछ सकता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्या बोलेगा, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम अब वो कुछ भी नहीं करेंगे। हमने आपको क्या सिखाया था, dy by dx हमने क्या सिखाया था, dy by dx लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में वृद्धि, यानी कि फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन क्या था, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार हम, x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बट्टे h, ऐसे लिख सकते हैं ना, हम लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अब हम किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, sin x का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। तो sin x के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रेस्पेक्ट टू x लिमिट h टेंड्स टू 0। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे sin x, sin x में लिखेंगे तो क्या करेंगे, x प्लस डेल एक्स माइनस साइन एक्स। डेल एक्स क्यों लेंगे भाई, हम h लेते हैं ना, h लेते हैं, बाय क्या लेंगे, h लेंगे। देखिए आपको एक चीज सीखना होगा, क्या आपको क्या सीखना होता है, देखिए फार्मूला बहुत सारा लगेगा, आप कभी सीखे होंगे तो साइन c माइनस साइन d का फार्मूला होता है, ये क्या होता है, टू साइन c माइनस d बाई 2 इंटू कॉस c प्लस d बाई 2, समझे, ये फार्मूला होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। साइन c माइनस डी बराबर होता है 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस c प्लस डी बाई 2। देखिए अभी हमको इसके ये फार्मूला को ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला कहते हैं, इस फार्मूला को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बोलते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ पे करना होगा। देखिए इसको c समझिए, इसको d समझिए और इसको अप्लाई कीजिए। देखिए तो कैसे अप्लाई करेंगे हम, लिमिट h टेंड्स टू 0, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन c माइनस डी, c माइनस डी ये क्या हो जाएगा, c माइनस डी, यानी क्या हो जाएगा, ये x प्लस h माइनस x बाय 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos x प्लस h प्लस x बाय 2, और नीचे क्या है, h है, उसको h लिखेंगे। देखिए ये फार्मूला आप राइट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, समझे, ये क्या कीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए फार्मूला बहुत है, जब हम किसी कॉन्सेप्ट को सीखते हैं तो उसमें फार्मूला बहुत लगता है, ये आपको लिख लेना है, लिख लीजिएगा, इतना उम्मीद हम करते हैं आपसे, लिख लीजिएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से देखिए क्या करते हैं, देखिए आपको यहां दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों x x है, कट जाएगा, काट दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 साइन ये क्या हो जाएगा, h बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस h बाय 2 बट्टे लिमिट को बोलेंगे हम h बट्टे h होगा। देखिए इसको और एक स्टेप करके लिखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 साइन h बाय 2, नीचे क्या है, हम नीचे कुछ भी हो हम इसको लिखेंगे अपने मन से, h बाई 2 हम क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे लॉजिक बताते हैं आपको, और ये हम इससे भागा कर दिए, इससे गुना कर दिया, और इधर बचा क्या हुआ है उसको हम लिखते हैं पहले, x प्लस h बाई 2 बट्टे क्या है, नीचे h है। देखिए
ये h से h कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि ये हम अपने मन से लिखे थे, ऑलरेडी ये नीचे में था, ये अपने मन से लिखे थे। अब समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आया। देखिए आपको पता होगा जब इसमें लिमिट लगाइएगा, आप बचपन क्या इसी क्लास 11th में पढ़े होंगे कि साइन क्या पढ़े हैं आप, साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंस टू 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। देखिए कोई एक कॉन्सेप्ट को सीखने में कितना फार्मूला, कितना थ्योरम लगा चुके हैं, ये आप अंदाजा लगाइए। और हम डायरेक्ट अगर हम आपको बता दें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप तुरंत बोलिएगा कॉस एक्स। लेकिन आपको ये चीज समझना होगा कि देखिए हम सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, सिर्फ कॉस एक्स निकालने के लिए देखिए हम कितना सारा फार्मूला लगाते हैं। जब हम फार्मूला लगाते हैं तो उसके संदर्भ में हम सीखते हैं, फार्मूला लगाने के संदर्भ में हम क्या करते हैं, सीखते हैं। तो सीखते हैं तो फिर मजा आएगा सीखने में। सीखिए, चलिए हम भी सिखाते हैं आपको। हम उसी के संदर्भ में हम क्या करेंगे, देखिए इसको, देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, 2 को रहने देते हैं और ये 2 से 2 इसको खत्म कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2, ये h बाय 2। देखिए थीटा का रूप ले लेगा और फिर यहाँ बांट दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 cos x प्लस h बाय 2। बस दोनों का वैल्यू आप अलग अलग पुट कर सकते हैं। जैसे पुट कीजिएगा वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इसमें जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, cos x प्लस 0, यानी बराबर क्या निकलेगा, cos x। ठीक है, आप इसको रिप्ले करके अपने आप देख लीजिएगा। ये रिप्ले करके क्या करना है, आपको देख लेना है कि हम सीखे क्या है। यही सवाल था हम मेरा क्या था कि डिफरेंशिएशन निकालना था किसका, साइन एक्स का विथ रेस्पेक्ट टू एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकालना था। और निकालते निकालते जो है हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या प्राप्त हो चुका है कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बराबर कैसे निकला cos x। ये कॉन्सेप्ट जो है हम आपको समझाने में कामयाब हो चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट समझाने में देखिए आपको कितना समय लगा, और आपको डायरेक्ट वहां पे फार्मूला सिखा दिया जाएगा कि देखिए कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है। समझ गए ना। अगर आपको कॉन्सेप्चुअली कोई भी चीज सीखना है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी आपके पास समय नहीं है, जो 12th का स्टूडेंट है उसको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट याद रखना है, वो बेसिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या निकाल लिए, cos x निकाल लिए। यदि आप इंटरेस्टेड हैं कि हमको सारे का कॉन्सेप्चुअल सिखाइए, तो आप मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम जरूर आपको रिप्लाई देंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ रिजल्ट आपके सामने लिखते हैं, समझे। हम क्या करेंगे, रिजल्ट लिखते हैं। इसको 1 मिनट रिजल्ट के बारे में हम बात करते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। क्या होगा, माइनस साइन एक्स। और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, sec स्क्वायर x। और cot x का, और क्या करेंगे, cot x का क्या होगा, माइनस cot x का क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। देखिए गलत करेंगे तो थोड़ा सा बता देना है कमेंट करके, ठीक ना। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का sec x इंटू tan x, समझे। और क्या होगा, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x इंटू cot x, समझे। ये तो नॉर्मली आपको याद रखना है, ये सब जितना भी लिखा है इसको याद रखना है। देखिए और क्या करना है, log x का डिफरेंशिएशन क्या करना है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, e पर पावर x का डिफरेंशिएशन e पर पावर x ही होगा। अगर हम बात करें a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो a पर पावर x log a बेस e, ये हो गया। और भी हम सिखाते हैं, देखिए एक तो बेसिक तो हम सिखाए ही नहीं आपको, डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ
एक्स पर पावर एन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस वन। क्या होगा ये? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पर पावर एन बट्टे dx बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू एक्स पर पावर n माइनस वन होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, ये जितना भी फार्मूला लिखे हैं आप लिख लीजिएगा, इसको याद कीजिएगा। यदि आपको इसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट लाइक करना है, हम आपको प्रूफ भी देंगे, समझे। अब हम क्या चाहते हैं कि हम वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं करें, हम यही रहने देते हैं और क्या करना है, आगे की क्लास जो है हम आगे लेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी करना है और फॉलो भी करना है और करवाना भी है। ठीक है, थैंक यू।